हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक होंगे इस उम्मीद के साथ एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की जो मेन बातें हैं वो मेरी तरफ से समाप्त हो चुकी हैं। आप लोग इसमें देखें, कुछ और इंप्रूवमेंट्स लें और उसके अलावा जो क्वेश्चंस फंसते हैं उन पर हम और आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे मीन्स हैं उसके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसके। साधारण ब्याज में थोड़ा सा गैप हो गया इस बीच में, 2-4 दिन। मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। तमाम कारण थे, बहुत सारे कारण हैं, उन पर डिस्कस करने से अच्छा रहेगा कि टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमने टॉपिक का नाम डाल रखा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT/100 हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। PRT को हमने अलग अलग डिकोड किया हुआ है। PRT P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो धन जो उधार स्वरूप दिया जाए या उधार स्वरूप लिया जाए। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लंबा डिस्कशन है, इस पर भी आते हैं। T जितने समय के लिए उधार लिया जाए या जितने समय के लिए उधार दिया जाए। और A अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज लगने के बाद, हमने जो पैसा लिया था उस पर ब्याज लगने के बाद ओवरऑल कितना वापस करना है, वो पूरी की पूरी व्यवस्था अमाउंट कहलाती है। A फॉर अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब होता है मिश्रित रूप से वो पैसा जो वो समय, वो टाइम ड्यूरेशन बीतने के बाद हमें पूरा पूरा वापस करना है। तो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो इसमें बेटा चैप्टर में यूज़ होने वाली है वो आपके सामने हमने रख दी है, पूरी पूरी लिखी हुई है। आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बातों को अलग अलग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें अगर, तो 2-3 बातें तो इसमें बिल्कुल समान हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं, समान नहीं सिंपल सी हैं। P प्रिंसिपल, जो धन उधार लिया गया या उधार दिया गया, मैंने अभी आपको बताया, जितने समय के लिए उधार लिया गया या जितने समय के लिए उधार दिया गया। और मिश्रधन यानी अमाउंट का मतलब होता है वो टाइम बीतने के बाद हम ब्याज लगाकर कितना पैसा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल तो साधारण हो गया, ब्याज का मतलब इंटरेस्ट हो गया। अभी इंटरेस्ट से ही पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। अभी रुचि जो शब्द है वो तो कंफ्यूज करेगा क्या यार, रुचि तो इंटरेस्ट, हाँ वो वाला इंटरेस्ट भी होता है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं तुम्हें, किस काम करने में इंटरेस्ट है तुमको, वहाँ पर भी हम तालमेल बैठा रहे हैं केवल एक कि इंटरेस्ट का मतलब जो रुचि है वो रुचि किस प्रकार से है कि जिसके पास पैसा है वो किसी को पैसा अगर दे तो उसमें उसकी क्या रुचि होनी चाहिए। बस उसी रुचि पर ये पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ध्यान से समझिएगा कैसे। जैसे अगर हम बात करें कि किसी को हमने पैसा दिया, तो पैसा हम क्यों दे दें भाई? वो पैसा हमारा कमाया हुआ है, हो सकता है हमारे बाप दादे का पुराना पैसा खजाने स्वरूप हमको मिला हुआ हो, विरासत में मिला हुआ हो। वो पैसा हम किसी गरीब को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पैसे की ज़रूरत है, हम क्यों दे दें? क्योंकि वो पैसा अगर हमारे अकाउंट में पड़ा रहेगा तो पड़ा पड़ा उतना ही रहेगा। सपोज़ कीजिए हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये, छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं, 5,000 रुपया पड़ा हुआ है। 5,000 रुपये अगर अकाउंट में पड़ा रहेगा तो अकाउंट में ही पड़ा रहेगा और इतना ही रहेगा। अगर हम इसमें इंटरेस्ट, किसी और की समस्या में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो इंटरेस्ट इसके साथ में कैसे कनेक्ट करोगे, ज़रा ध्यान से समझना। कि अगर हम उससे बोल दें कि 5,000 रुपये ले लो, 4 साल बाद वापस कर देना, और हम 500 नहीं लेंगे, 4 साल बाद हमको 6,000 रुपये दे देना, तो ये पैसा अगर 4 साल तक पड़ा रहता तो 5,000 ही रहता। लेकिन अगर हमने इसको बाहर निकाल दिया तो 4 साल बाद ये कितना हो गया? 6,000 रुपये। ये 6,000 जो आप देख रहे हो ये अमाउंट है, मिश्रधन। ये जो 4 देख रहे हो ये टाइम है, 4 साल बाद, 4 साल के लिए लिया था, 4 साल के लिए दिया था। कितना दिया था? 5,000, ये प्रिंसिपल है। और 6,000 हो गया, मतलब 1,000 बढ़ के मिला। जो 1,000 बढ़कर मिला ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और ये 1,000 रुपये कितने रुपए पर बढ़कर मिला है? 1,000 रुपये हमको 5,000 रुपये पर बढ़कर मिला है। और कितने साल में मिला है? 4 साल में मिला है। पहले हर साल निकाल लीजिए। 1,000 रुपये अगर हमको 4 साल में मिला है तो हर साल इसका मतलब है हमको 250 रुपये मिला। और हर साल 250 रुपये कितने रुपए पर मिला है? तो वो 5,000 रुपये पर मिला है। किस परसेंट से मिला? इंटू 100% करके आप चेक करें इसको। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 भी खत्म हो गए, 25। ये जो 5% बेटा आपको मिला है, बस यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारा डिस्कशन इसी पर है। ये क्या है? ये ब्याज की दर है। तो ब्याज की दर को अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रति वर्ष हर 100 रुपये पर देय धनराशि ब्याज की दर कहलाती है। द अमाउंट पेबल ऑन ईच 100 रुपीज़ पर ईयर इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पूरे डिस्कशन को एक बार ध्यान से देखिए।
तो ये सारा डिस्कशन जो आप देख पा रहे हो, इस सारे डिस्कशन में मेन बात क्या आती है? मेन बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। अब जरा इसको मेरे साथ में कैलकुलेट करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए 5%, 5% का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया वो ये है कि प्रतिवर्ष हर 100 रुपये पर देय धनराशि ब्याज की दर कहलाती है। द अमाउंट पेबल ऑन ईच 100 रुपीज़ पर ईयर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है बेटा कि 5% की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने किसी से अगर 100 रुपये उधार मांगे, तो साल भर बीतने के बाद हम उसको 5 रुपये ब्याज देंगे, 5 रुपये ब्याज उसको देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बन जाएगा। अच्छा, एक साल में अगर हमने 5 रुपये देने हैं तो 2 साल में 10 रुपये देने हैं, 3 साल में 15 रुपये देने हैं, 4 साल में 20 रुपये देने हैं। यहाँ से मैं आपको फॉर्मूला अवॉइड करने का तरीका बता रहा हूँ। सीधे सीधे सिंपल सा परसेंटेज के जनरल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 4 पंजे 20, ये चीज़ आपने देख ली कि 4 पंजे 20, तो ओवरऑल परसेंटेज बन गया 20%। अगर हम ये कहें कि ब्याज कितना देना है तो 20% देना है। ब्याज कितना देना है? 20%। और 20% किसका? तो 20% ऑफ जो हमने लिया था यानी 5000, 20% ऑफ 5000 जब कैलकुलेट करोगे तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये ब्याज आया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस हमारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन में भी 1000 रुपये ही सिंपल इंटरेस्ट आया था। तो डायरेक्टली आप लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले का कोई विशेष रोल नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में वेरिएबल्स ना इंक्लूड कर दिए जाएँ। x रुपये मूलधन है और y रुपये ब्याज मिलता है, y रुपये मूलधन है तो z रुपये ब्याज मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर होंगे तो फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, और अगर डिजिट्स होंगी तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन के साथ में ऐसे ही कैलकुलेट कर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हटाते हैं, एक आध क्वेश्चन उठाते हैं, तब आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक क्वेश्चन उठाया और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 6000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 महीने का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है 6000 रुपये का, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने बता दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब सपोज कीजिए, एक पहले तो नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, अगर 8 साल का ही होता है, 8 माह का नहीं होता, ये जो आप 8 मंथ्स लिखा देख रहे हो, ये 8 मंथ्स ना होकर 8 ईयर्स होता, तो हमें क्या करते हैं? इस हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ 6%, यानी हर साल हर 100 रुपये पे 6 रुपये देते, और अगर 8 साल होता तो सीधे सीधे 8 छन 48% देते। ये कैलकुलेशन आपको मन में कर लेना है, ठीक है, इसको मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो 48% आपको सीधे सीधे निकाल देना, और 48% अब आप निकालो किसका? जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, 6000 रुपये दिया हुआ है, तो 6000 रुपये का निकाल दीजिए, आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। तो 8 छंग 48 हो गया। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, तो 8 छंग 48 निकाल दीजिए, 4 मिल गया, 8 और 6 चौक 24 और 4 28, 1 जीरो और ले लेंगे हम, तो 2880 रुपये ये क्या आ गया? ये साधारण ब्याज आ गया। अगर मंथ की जगह पर ईयर्स दिया हुआ होता 6% का 8 साल के लिए, है ना, तो ये होता। अमाउंट पूछा जाएगा आपसे, अमाउंट पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है भाई, 6000 रुपये में आप 2880 रुपये जोड़कर कह देंगे साहब 8880 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। या अगर आप प्रिंसिपल पे नहीं आना चाहते हो, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तो भी आपने इस जनरल कैलकुलेशन से कहा कितना देना है? 48% देना है। अमाउंट निकालने के लिए भैया क्या करोगे? 6000 रुपये जो लिया है 100% ये 6000 रुपये तो वापस करोगे ही करोगे। ये पूरा पूरा क्या है? 100% है, तो ये 100% पूरा पूरा रुपया तो वापस करोगे ही, साथ 48% ब्याज लगाओगे, यानी 6000 का 148% आप वापस करोगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो रहा है देखो, जीरो लगा दो पहले तो, 6 8 48, 4 हो गया, 6 चौक 24 और 4 28, 2 लगा दो, 6 कम 6 2 8। तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से आप अपने आंसर पर पहुंच सकते हो। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, इसी के हिसाब से हमने 8 महीने की जगह 8 साल ले लिया। अब सपोज कीजिए 8 महीने के लिए कैलकुलेट कर लें, बढ़िया क्वेश्चन है। 8 महीने का मतलब क्या हुआ? 8/12 किया, और बटे 12 करने पे क्या हो जाएगा? ये सालों में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्षों में कन्वर्ट करने के लिए हमने 8/12 कर दिया। बटे भाई एक साल में कितना, अगर ये देखा जाए 8 महीने एक साल का कितना भाग हैं, तो यहाँ 4 से काट दो, 2/3 भाग हैं। तो 2/3 भाग के लिए आपको ब्याज निकालना है और मूलधन मिश्र धन निकालना है। तो आप देखोगे कि अगर साल जो है 2/3 भी, 8 साल में हम 8 का 6 गुना कर रहे थे, 48% दे रहे थे। तो अगर ओवरऑल हम यहाँ पर देखें कितना देना है हमें, तो इंटू 6% कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4% देना है। तो अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में आपको 4% देना है, और कितने का? 6000 रुपये का। 6000 रुपये का 4%, 6 चौक 24,
₹40, ये आपका पहला आंसर हो गया। अमाउंट पूछे तो आपको 100% देना है, 4% आगे देना है, 104% देना है, और 104% किसका देना है, फिर ₹6000 का। ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 चौक 24 और 6 कम 6, तो 624 और आगे जीरो, तो ₹6240। उम्मीद है पूरा तरीका आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको एक बार रिव्यू कीजिए। मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूँ। चलो भाई, जैसे हमने अभी यहाँ पर आपने देखा कि वर्षों में बात कर ली, ठीक है। वर्षों में बात करने के बाद में हमने महीनों में भी बात कर ली, ठीक। वर्षों और महीनों की इस बातचीत को आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं थोड़ा सा, किस पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब हमारी और आपकी बातचीत होने वाली है दिनों पर। अगर दिनों पर बातचीत हो रही हो तो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। 5% वार्षिक ब्याज दी हुई है और 219 दिन दिए हुए हैं। तो ये जो 219 दिन बेटा आपको दे रहा है, ये 219 डेज का मतलब क्या हुआ। दिनों का मतलब सभी लोग जानते हो कि एक साल में 365 दिन होते हैं। इस बात को मान लीजिए। 365 दिनों से जब आप 219 को काटोगे तो काटने के बाद में आपको जो वैल्यू मिल रही है, देखिए ये क्या होता है, 73 के मल्टीपल्स में ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 73 के मल्टीपल्स में ही आपसे पूछा जाएगा। और 73 को जब हम 3 टाइम्स ले जाते हैं और जब हम 5 टाइम्स ले जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का 219 और 365 मिलता है। मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा। 73, 146, 219, 292, ये होता है, ये 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ठीक है। तो ये है 1/5 ईयर्स, साल, ये है 2/5, ये है 3/5 और ये है 4/5। कुछ इसी तरह का आपको मिलेगा। 95% यही मिलेगा, ठीक है। 5% अगर कोई मुराही कर दे थोड़ी सी तो कुछ और चेंज हो सकता है, अदरवाइज यही आपको मिलेगा। तो सीधे सीधे 219 दिन है। 219 दिन पे हमने क्या बताया, 3/5 ये डेज हैं और ये ईयर्स हैं। तो आपको कितना मिल गया, 3/5 साल मिल गए। 3/5 साल, 3/5 साल तक अगर हम 5% की दर से देखें तो हमें पे कितना करना होगा, 3%। और 3% पे करना है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500। तो अगर इंटरेस्ट हमसे पूछा जाए ऐसा ही, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3% किसका, 2500 का, ठीक है। तो 25 के यहाँ ₹75 हमको ब्याज मिल जाएगा। और अगर अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट पूछ लेगा तो हम कहेंगे ₹2575, ₹2575 ये अमाउंट होगा। हमने क्या किया है, इस 2500 में प्रिंसिपल में ₹75 ब्याज वाले जोड़ दिए हैं। डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करोगे, डायरेक्ट निकालना हो तो 2500 का 103% निकाल के भी आप देख सकते हो, आपको ₹2575 मिल जाएगा, ठीक है भाई। अगर अमाउंट पूछता है तो ये हो गई दिनों की बात। अब याद ये रखना है आपको कि ये जो दिनों की बात आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्टली दिन दिए होंगे तब तो आप करोगे ही। इसके साथ ही दूसरा खेल भी आपके साथ खेल सकते हैं। कभी कभी डेट दे देते हैं। डेट के हिसाब से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखिए। डेट के हिसाब से जो क्वेश्चन आपके लिए है वो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल से कितना जून है भाई, 16 जून। अब यहाँ पर देखो 2012 जो साल दिया हुआ है, ईयर 2012 आपको दिया हुआ है, लेकिन उस साल 2012 से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो चेंजमेंट होता है वो फरवरी में होता है। फरवरी महीना यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कौन कौन से महीने हैं, अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं, 4 बीत चुके हैं तो 26। मई में 31 दिन होते हैं और 16 दिन जून के। इन सबको अगर हमने जोड़ दिया क्या मिलेगा, 6 और 1 7, 6 13, 2 3 2 5 2 7, 73 दिन मिलेगा। ध्यान रखना है एक चीज़ का और, एक डिस्कशन और ले लेते हैं यहाँ पर, कि जिस दिन आप पैसा जमा करते हैं वो दिन ब्याज के लिए नहीं गिना जाता, लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हैं वो दिन ब्याज के लिए गिना जाता है। आप ये ध्यान रखना कि आप ये दोनों दिन मत जोड़ दीजिएगा या दोनों दिन घटा मत दीजिएगा, या फिर याद ये रखना कि दिनों की संख्या या तो 73 होगी या 146 होगी या 219 होगी या 292 होगी। सिंपल, बस ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर 73 दिन मिला है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि 73 दिन का मतलब क्या होगा, 73/365 करके आप देख सकते हो, 1/5 दिन होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5%,
ठीक है। तो 5% का 5% अगर हम निकालें, 1/5 आपको मिल गया, मतलब कहने का है 1/5 दिन, 1/5 साल तक अगर 5% देते हैं तो कुल मिला के हम 1% तो देते हैं, 1% ब्याज देते हैं। और वो धन आपको कितना दिया हुआ था? धन आपको दिया हुआ है इस बार 3200 रुपये। तो भैया 3200 रुपये का 1% निकालोगे तो 32 रुपये आएगा, बस यही ब्याज हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ब्याज का कैलकुलेशन इस तरह से आप देख लो। इसमें मेरे ख्याल से क्या निकालना था, ब्याज कितना होगा, ब्याज 32 होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये अमाउंट कितना होगा तो 3232 होगा। इसको बेटा साफ कर लेते हैं, एक दो चीज़ें और देखते हैं। अब देखो, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है जिसमें मिश्रधन आपसे पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछ ले या प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ले, जो भी आपसे पूछा जाए, इससे पहले एक चीज़ का डिस्कशन कर लो। अगर मान लो हर साल हर 100 रुपये को मैंने बताया ब्याज की दर है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है, इसका मतलब क्या निकालोगे? इसका मतलब ये निकालोगे कि अगर 100 रुपये उधार लिया होता तो 1 साल बाद 20 रुपये दोगे, 2 साल बाद 40 दोगे, 3 साल बाद 60 दोगे, 4 साल बाद 80 दोगे और 5 साल बाद 100 दोगे। सही कहा? यानी 100% अगर 5 साल बीतता है तो 5 साल बीतने के बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% के हिसाब से, वो 20 × 5 कितना हो गया? 100, यानी जितना हमने पैसा उधार लिया था उतना ही हो गया। तो आप ध्यान रखना कि 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और इसमें जब हम ब्याज जोड़ दें, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है वो इसमें जोड़ दिया जाए तो जो बनता है वो अमाउंट होता है। इस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। 100% का मतलब होता है प्रिंसिपल, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होगा वो, जैसे 3 साल बाद अगर देखोगे तो 20% की दर से 3 साल बाद टोटल 60% हुआ, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा 160%। ये बात अभी हम आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे कोई विशेष डिस्कशन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इससे मदद मिलेगी। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 रुपये है। यहाँ पर आपको अमाउंट दे दिया जा रहा है, और वो अमाउंट बेटा आपको देखो कितना दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया हुआ 6944 रुपये। ऐसा तब दिया है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और 3 साल तक पे किया गया है। तो 8% अगर 3 साल तक पे करोगे तो 8 × 24, 24% इंटरेस्ट बना, यानी अमाउंट जो बनेगा वो 100% प्रिंसिपल के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो ब्याज ओवरऑल बन रहा होगा वो होगा 124%, 124%। अब इस बात को मैं हटा देता हूँ, आप लोग सीधे सीधे सिंपल सा कैलकुलेशन देखो कि यही 124% अगर बराबर है 6944 के, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रिंसिपल बताना है, मतलब 100% बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब आपको 100% निकालना है, तो 100% आप निकाल लीजिए। 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6944 डिवाइडेड बाई 124 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। और चलिए धीरे धीरे हम आपके साथ में काटना शुरू करते हैं। जैसे हम 4 से काटते हैं 25 बार, 4 × 12, 4 × 4, और 31 से ले जाते हैं अगर इसको 2 बार तो ये हो गया 62। फिर ले जाएं 62 के बाद में हमारे पास में बच गया है 7, तो 74 हो गया। फिर 2 ही बार ले जा सकते हैं, फिर ये 62 हो गया, और उसके बाद में बच गया 12 यानी 124, 4 बार जा रहा है। तो 25 × 224 कर लिया जाए तो 25 × 4 = 100, 10 ले लीजिए, 25 × 2 = 50 और 10 = 60, 6 ले लीजिए, 25 × 2 = 50 और 6 = 5600 रुपये। ये क्या आ गया? ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। देख सकते हो आप लोग कितनी आसानी के साथ में आपने इसको कैलकुलेट किया। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद की बातचीत हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो आपसे कह रहा है, ये बहुत इनिशियल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आपको दिखाए हैं। इनमें से एक क्वेश्चन और जो आपसे कह रहा है, वो कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 और 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 है। मूलधन तथा ब्याज की दर दोनों में से कोई एक पूछेगा एग्जाम में आपसे, दोनों निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2 साल बाद अमाउंट जो है वो 2 साल बीतने के बाद जो बनता है वो है 8700,
और 3 होल नंबर 1/2 20 साल बीतने के बाद जो अमाउंट बन रहा है वो है 9600। ये आपको बताया जा रहा है, ये अमाउंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट्स हैं। और अमाउंट हर साल वेरी करेंगे क्योंकि हर साल क्या होगा, ब्याज जुड़ता चला जाएगा। तो 2 साल का ब्याज जुड़ा इतना हो गया, 3.5 साल का ब्याज जुड़ा इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोग ये देखो कि अगर देखा जाए तो 2 साल से 3.5 साल में फ़र्क कितने का आया, तो फ़र्क आप देखोगे 1.5 साल का आया। 1 होल नंबर 1/2 ईयर्स के बाद में अगर देखोगे कि ये कितना इंक्रीज कर गया है, तो भाई 900 रुपये इंक्रीज कर गया है। यानी हम कह सकते हैं कि 1.5 साल बाद अगर इसमें फ़र्क देखोगे कितने का आया, 900 रुपये का आया है, मतलब इंक्रीमेंट 900 रुपये का हुआ, मतलब 900 रुपये ब्याज मिला होगा कितने साल में, 1.5 साल में। 3/2 साल का ब्याज 900 रुपये, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 900/3/2, यानी 900 गुणे 2/3, तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 600 रुपये। तो 1 साल का ब्याज भैया 600 रुपये मिला, मतलब 2 साल का, 2 साल का ब्याज होगा। ये हर ब्याज जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हर साल बेटा बराबर, तो पहले साल अगर 600 मिला है तो दूसरे साल भी 600 मिलेगा, यानी 2 साल का कुल ब्याज जो होगा वो 1200 रुपये होगा। तो टोटल इंटरेस्ट अगर 1200 रुपये आप देख पा रहे हो, और प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना होगा ये निकालने के लिए हम अमाउंट में से ये 1200 रुपये जो ब्याज है वो हटा दें, तो 7500 रुपये ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, यानी पहला आंसर हमको मिल गया। प्रिंसिपल कितना होगा, 7500 रुपये, 7500 रुपये, ठीक। अब चलो जरा ब्याज कैलकुलेट करो इस पर। ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 साल हर 100 रुपये पर दे धनराशि, साल भर में 600 रुपये मिला, कितने रुपए पर मिला, 7500 रुपये पर मिला, किस रेट से मिला होगा, कितने परसेंट से मिला होगा, इंटू 100%। 600 रुपये मिला है कितने रुपए पर, 7500 रुपये पर, तो किस परसेंट से मिलता है, वही रेट परसेंट होगा। हर साल 100 रुपये पर दे धनराशि ब्याज की दर कहलाती है, तो 7500 रुपये पे 600 रुपये मिले तो किस परसेंट से मिले हैं कैलकुलेट कर लीजिए, वही रेट परसेंट हो जाएगा। तो भाई 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर लिए, और इधर वाले 2 जीरो खत्म कर लो, 75 बचा है उसको 100 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, रेट परसेंट आ गया 8%। तो पहला आंसर है 7500 विच इज योर प्रिंसिपल, एंड सेकंड आंसर इज 8% विच इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर बन गए, ठीक है। इसके आगे की बातचीत यार कल के लिए रखते हैं, आज इंट्रोडक्शन प्लस ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हमने रखे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।